जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के प्रमुख 69,000 भर्ती परीक्षा से संबंधित टोटल अपडेट न्यूज के साथ। तो आज के प्रमुख न्यूज में नक्सली हमले में शहीद श्री दंतेश्वर मौर्य के नाम पर मार्ग का लोकार्पण किया गया। अमर शहीद श्री दंतेश्वर मौर्य जी ने राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। और सेकंड न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट विवादित प्रश्न पत्र से संबंधित याचिका को टीम अभिषेक श्रीवास्तव ने ओपन बेंच में कराने का लिया निर्णय। और आंसर की प्रकरण में ऋषभ मिश्रा का लगा हुआ 3 जुलाई को कोर्ट में याचिका को 6 जुलाई करा दिया गया, क्योंकि उस समय उनके पास एक पीडीएफ की आवश्यकता थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे पहले आंसर की प्रकरण में दिया गया फैसला था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इस आंसर की प्रकरण में। वो उन्हें प्राप्त हो गया है। तो आइए देखते हैं उस पीडीएफ को। तो इन 2 पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी याचिका को टलवाया था, कि जो 6 जुलाई को लगा है, ये पीडीएफ काफ़ी मेहनत के बाद प्राप्त की गई, जिसमें ये आंसर की प्रकरण में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। तो ये है फर्स्ट पीडीएफ, जिसमें कि पूरी पीडीएफ में यहाँ पर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला। यहाँ पे पूरे पैरा सहित दिया गया है, जिसे याचिका के साथ संलग्न किया जाएगा और इसमें 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि इससे पहले हेमंत गुप्ता की पीठ ने आंसर के प्रकरण पर ही पीएनपी के पक्ष में फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंसर की एक चलन हो गया है। उन्होंने पूरे फैसला देने के बाद निरस्त कर दिया था आंसर की प्रकरण। ये पहली पीडीएफ है। सेकंड पीडीएफ आंसर की पर ये सेकंड प्रकरण है, जिसमें पूरी जजमेंट फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभ्यर्थियों के पक्ष में। यहाँ पे देखिए स्पष्ट बताया गया है क्वेश्चन नंबर विवाद को लेकर के, जिसमें हाईकोर्ट में एक मजबूत पहल साबित हो सकती है ये पीडीएफ, अगर इस पीडीएफ को संलग्न करने के लिए ही ऋषभ मिश्रा की टीम ने 6 जुलाई को अपनी पूरी प्रक्रिया को बढ़ा दिया था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, जरूर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती में सरकार को एक बार फिर झटका लग सकती है, क्योंकि शिक्षक भर्ती पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने फंसा दिया है पेच। आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन जो कि अभ्यर्थी लगा रहे थे, अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी किया है। तो आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। 69,000 भर्ती शिक्षक का मामला आयोग में 7 को सुनवाई होगी ये पीठ में, यानी कि 69,000 पर ये बड़ी न्यूज़ है। तो कथित तौर पर अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया आरोप सही ही है, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह रहा है कि आरक्षण नियमों का पालन सही से नहीं किया गया है। 69,000 फर्जी घोटाला में केएल पटेल के रिश्तेदारों की भी तलाश जारी। और आज के अखबार की प्रमुख सुर्खियां हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती पर आयोग ने फंसाया पेच नहीं फंसाया, बल्कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये गलत है, आरक्षण नियमों का पूरा पालन नहीं किया गया है। और बिना सत्यापन नौकरी तो बीएसएफ पर होगी कार्रवाई, ये भी कहा। और सैकड़ों शादी ओएमआर नहीं भर सके हैं शिक्षक बनने के अंक। 69,000 शिक्षक भर्ती में जालसाजों ने चयौतों के लिए खुद को अंक भरवाने। नक्सली हमले में शहीद श्री दंतेश्वर मौर्य के नाम पर मार्ग का किया गया लोकार्पण। तो यहाँ पे लोकार्पण करने के लिए आए थे विधायक क्षेत्रीय जो थे विनय शंकर तिवारी जी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल हमले में शहीद दंतेश्वर मौर्य की स्मृति में सिद्धूवापार में निर्मित मार्ग का लोकार्पण किया गया। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक विनय शंकर तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि शहीद दंतेश्वर मौर्य ने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए देश की सुरक्षा में अपने प्राण को आहुति दे दी। यहाँ पर श्री विधायक ने उनके मार्ग लोकार्पण के समय कहा, उनका नाम सदैव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अमर रहेगा। श्री तिवारी ने यह भी कहा कि भारत के बड़े भूभाग पर नक्सली गतिविधियां संचालित हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तटस्थ नागरिकों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के साथ ही शांति योजनाएं चलाए जाने की आवश्यकता है तथा देश की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता को कायम रखने के लिए हमें अपने साधनों से सुरक्षा व्यवस्था को गठित करना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी संकट का सामना करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहें। साथ ही नायकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर के देश की रक्षा के लिए सुदृढ़ तीसरी पंक्ति का भी गठन करना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर हमें अतिरिक्त प्रशिक्षित सैनिक मिल सके। साथ ही साथ देश के भीतरी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हमें आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए भी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। हिंदू युवा भारत के संयोजक प्रेम शंकर मिश्र, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मदन किशोर तिवारी,
बाल चंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग सदैव याद किए जाते रहेंगे। शहीद दंतेश्वर मौर्य की पत्नी अध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी कुशवाहा देवी ने क्षेत्रीय विधायक के प्रति आभार ज्ञापित किया। इससे पूर्व क्षेत्रीय विधायक ने शहीद दंतेश्वर मौर्य की स्मृति में ग्राम सिधुआ पार में निर्मित उनके घर से सीसी रोड तक इंटरलॉकिंग मार्ग का लोकार्पण किया और शहीद की स्मृति चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर चंद्रदेव सेवा संस्थान के अध्यक्ष करुणेश कुमार मिश्र, सतीराम दुबे, पंकज पांडे, सभासद सुनील यादव, शिव प्रसाद तिवारी, बबलू यादव, भारती सर्वेश, पंकज पांडे, सार्जन सोनकर, गुलशन कुमार यादव, अमर तिवारी, राम प्रकाश मिश्र, आशीष तिवारी, अजेश यादव, यशवंत राजभर, रामाज्ञम और आदि लोग उपस्थित थे। आर की स्टडी की टीम शहीद श्री दंतेश्वर मौर्य की शहादत पर उन्हें सत सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर सैनिक का नाम सदैव इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अमर रहेगा। जय हिंद। होमगार्ड शिक्षा मित्र बन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोमवार को मैनपुरी, किसनी और करहल के परिषदीय स्कूलों में तैनात संदिग्ध शिक्षा मित्रों की जांच कराई गई। बीएसए के निर्देश पर यह शिक्षा मित्र अपने शैक्षिक अभिलेख लेकर बीएसए कार्यालय पहुंचे, जहां उनके अभिलेखों का सत्यापन कराया गया। शिकायत हुई है कि एक शिक्षा मित्र होमगार्ड भी है और शिक्षा मित्र भी बने हुए हैं। एक शिक्षा मित्र के भाभी की शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर शिक्षा मित्र बनने का आरोप लगाया गया। बीएसए का कहना है कि शिक्षा मित्र की जांच चल रही है, जल्द ही इन शिक्षा मित्रों की स्थिति पर फैसला होगा। सोमवार को बीएसए कार्यालय में संदिग्ध शिक्षा मित्रों के अभिलेख की पड़ताल कराएगी। किसनी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय मदनापुर गपचरिया और पर तैनात शिक्षा मित्र श्याम कुमार की शिकायत की गई थी। वह शिक्षा मित्र भी हैं, होमगार्ड की नौकरी भी करते हैं। करहल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर में तैनात महिला शिक्षा मित्र कंचन लता पर आरोप है कि वह अपनी भाभी के प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षा मित्र बनी है। वहीं मैनपुरी ब्लॉक के आसियाली पाठशाला पर तैनात महिला शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ये आसियाली की है, जहां ओबीसी मंत्रालय पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन हुआ है, ये कह रहे हैं मंत्री बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी। और मेथी के धोखे खा ली गांजे की सब्जी, परिवार बेहोश, ये है कन्नौज की कहानी। शनिवार को सदर कोतावली के मियागंज गांव की घटना है। सब्जी विक्रेता ने सूखी मेथी बताकर थमा दिया था गांजा का पैकेट। और शिक्षक भर्ती में बैनर पोस्टर भी खूब जारी हो रहे हैं। न्याय के खिलाफ छिड़ा है जंग, ये सब लिखा है 69 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वालों ने। ये तस्वीर है 2 जुलाई पीएनपी चलने के लिए। यहाँ पे देखिए फोर्स भी तैनात हो गई है। अभ्यर्थी लॉकडाउन का पालन करते हुए खड़े। कैसी परीक्षा, कैसा कंपटीशन, पैसा दे दो हो जाए सिलेक्शन। यहाँ पर बैनर उत्तर प्रदेश की बड़ी महामारी, परीक्षा से पहले आंसर की जारी, जैसा कि गेट के सामने प्रदर्शन जारी है। और पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलकर धन्यवाद है, जिससे उनका मनोबल और बढ़े, ये कहा है अभ्यर्थियों ने। और न्यूज के साथ बिना सत्यापन नौकरी तो बीएसए पर होगी कार्रवाई। एसआईटी डॉक्टर बीआर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के साथ ही अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ नौकरी कर रहे शिक्षकों को चिन्हित करने में तेजी आ रही है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के साथ अब संपूर्णानंद की डिग्री पर फर्जी बीएड डिग्री धारकों के ऊपर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 2004 से 2014 के बीच शिक्षक बने अभ्यर्थियों का ब्यौरा तत्काल तलब किया गया है। इसके साथ ही उस समय तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम भी तलब किए गए हैं, ताकि प्रमाण पत्रों के सत्यापन न होने की दशा में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यह सूची 6 जुलाई को एसआईटी को सौंपी जानी है। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच एसआईटी कर रही थी, लेकिन विभागीय ढिलाई के चलते इसे तेजी नहीं मिल पा रही थी। विशेष अनुसंधान दल एसआईटी इस मामले की जांच 2016 से कर रही है, लेकिन कहीं से भी बेसिक शिक्षा विभाग ढिलवाई तो नहीं की है। अब यह पता लगाने के लिए कई बार अधिकारियों ने आदेश भी जारी किया है, लेकिन अभी तक सत्यापन करके नहीं हो पाया है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि कई बार मुख्यमंत्री स्तर से भी आदेश जारी हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री स्तर से भी आदेश जारी होने के बावजूद भी सत्यापन नहीं हुआ। विषय के साथ ही विभाग की सूची भी मांगी गई है। आदेश न मानने वाले बीओ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी है। शिक्षा मित्र व आदेशकों के आधार पर सत्यापन पर ही मौका। लखनऊ देवरिया मिली एक नाम के कई शिक्षक। एटा में 17 शिक्षक फर्जी तरीके से 50 करोड़ की रिकवरी होगी। एटा में 117 फर्जी शिक्षकों से 50 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी। जैसा कि फर्जी अभिलेख में
तो फर्जी अभिलेखों से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर शासन ने शिकंजा कस दिया। एटा के 117 शिक्षकों से रिकवरी का आदेश शासन ने जारी कर दिया और जो रिकवरी होगी वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। शिक्षा विभाग ने अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और बेसिक शिक्षा विभाग लेगा विधि विशेषज्ञ की सेवाएं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मजबूत पैरवी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी, इसका प्रभावी पैरवी की जाए ताकि सकारात्मक निर्णय आ सके। बेसिक शिक्षा विभाग पर 16,000 मुकदमे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए जो मुकदमों को कम करने के लिए सुझाव दे। वहीं उन्होंने लीगल सेल के लिए भी विभाग से प्रस्ताव मांगा। डॉक्टर द्विवेदी बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ न्यायालय में लंबित मुकदमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कमेटी के गठन के निर्देश दिए हुए हैं। कहा यह कमेटी सभी मुकदमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सुझाव देगी। उन्होंने निर्देश दिया कि महाधिवक्ता से चर्चा की जाए, देखा जाए क्या ऐसा संभव है नीतिगत मामलों में एक ही बेंच पर सुनवाई हो सके। तो यहाँ ध्यान देनी बात है कि 16,000 मुकदमे हैं बेसिक शिक्षा विभाग पर। और उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती पर आयोग ने फंसा दिया है पेच। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेच फंसा दिया है। भर्ती प्रक्रिया कथित तौर पर आरक्षण नियम का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को 7 जुलाई को तलब किया है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई करेंगे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर भाजपा और एनडीए के सहयोगी अपना दल एस ने मोर्चा खोल दिया। एटा सांसद राजवीर सिंह, सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौर और अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने पिछले दिनों सीएम को लिखे अलग अलग पत्र में आरक्षण प्रावधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। इनका कहना था कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का कटाव सामान्य से ज़्यादा उस भी समान श्रेणी कोटे में जगह नहीं दी गई। इस कारण पिछड़ा वर्ग के 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा। जबकि यूपी शासनादेश में साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में समान श्रेणी के समांतर या उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन समान कोटे में होगा। यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है, अगर ओबीसी हो या एससी हो, अगर उसका अंक सामान्य के अंक के बराबर है तो सामान्य में जाएगा। इसके बाद कई संगठन ने मामले को आयोग के समक्ष उठाया। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा अनुच्छेद 338 के तहत उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने ठंडेश्वरी मंदिर पर बुधवार को बैठक करके यह मांग किया। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में जालसाज सभी चाहतों को सफल नहीं करा सके हैं। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी और चाहतों को उत्तीर्ण कराने व पेपर आउट के आरोप रिजल्ट आने के बाद तेजी से लगे। तो आउट के आरोप रिजल्ट आने के बाद से ही तेजी से लगने लगे थे। वजह जालसाजों के झांसे में आने वाले को एतबार था कि वे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में ओएमआर सीट, नाम, अनुक्रमांक आदि सूचनाएं भरकर शादी छोड़ दी थी। उन्होंने ओएमआर आधी दूरी भरी थी। ऐसा करने वालों के अरमानों पर पानी तब फिर गया जब उनके ओएमआर शिक्षक बनने के लायक अंक नहीं रहे। रिजल्ट में उन्होंने इकाई में भी अंक नहीं प्राप्त हुआ। जालसाजों के खेल को सिलेवार समझिए तो भर्ती का एक रिजल्ट आने के बाद अनुत्तीर्ण राहुल सिंह, जो कि अनुत्तीर्ण हो गए थे, राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे पास कराने के लिए धन लिया गया था। वह अनुत्तीर्ण है। पुलिस ने जांच शुरू की तो शिक्षा माफिया पकड़ में आए और कई और की जांच एसटीएफ कर रही है। ऐसे ही रेखा वर्मा के नाम पर अभ्यर्थी ने सही मूल्यांकन न होने की हाई कोर्ट में शिकायत की थी और चुनौती दिया था। हाई कोर्ट में अर्जी में कहा गया उसे 90 से अधिक अंक मिलने चाहिए, लेकिन 3 अंक ही मिले। कोर्ट ने परीक्षा संस्था से ओएमआर तलब की तो वह शादी निकली। लिखित परीक्षा में रेखा के अलावा सैकड़ों अभ्यर्थी को ओएमआर शादी रखी गई। कई ने तो कुछ प्रश्नों का जवाब भरा है और कुछ सवाल हल करने वाले अभ्यर्थियों को हो सकता है कि सभी सवाल का जवाब ना आता रहे, लेकिन शिक्षक बनने के लिए इम्तिहान देने वालों को पूरी ओएमआर से शादी छोड़ना संभव नहीं है। क्या उन्हें एक भी सवाल जवाब नहीं पता था? उनकी तैयारी इतनी लचर थी कि वो परीक्षा में शामिल क्यों हुए? वही मान ले कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो दिखाने के लिए परीक्षा में बैठे, जवाब न आने पर ओएमआर शादी छोड़ दी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा करने की संकेत है। उन्हें निर्देश मिला था कि ओएमआर खाली छोड़ दें और ये बात पीएनपी के सचिव भी मान चुके हैं कि इससे पहले एग्ज़ाम में इतने ओएमआर सीट नहीं खाली छोड़े गए थे जितना इस एग्ज़ाम में 69,000 में छोड़े गए थे। तो अब सरकार को जवाब देना होगा आयोग को। पिछड़ा वर्ग आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने तलब किया है। उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की अब सुनवाई करेंगे। 210 वाले जनरल पास, 259 वाले ओबीसी फेल। सरगना के 2 साले भी वांटेड तलाश में दबिश दी जा रही है। केएल पटेल के रिश्तेदार भी गोरख धंधे में शामिल हैं। 69,000 में बिना परीक्षा कैसे होंगे पास? आज होगा साफ, विषय के नंबर बनेंगे प्रमोशन का आधार। यह है विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित न्यूज। और कहीं देर से पहुंचे शिक्षक तो कहीं स्कूल पर ही लगा रहा ताला।
प्राथमिक विद्यालय फतेहगंज परिसर के अंदर तक पानी भरा हुआ है। शिक्षकों की मांग, स्कूल आने की बाध्यता हो समाप्त। और आज की सुर्खियां, सैकड़ों शादी OMR नहीं भर सके शिक्षक बनने के अंक। और UPSC ने दी अनुमति, सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र बदल सकेंगे अभ्यर्थी। 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा, उम्मीदवारी वापस लेने का भी विकल्प। संघ लोक सेवा आयोग 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उम्मीदवार को सेंट्रल बदलने की अनुमति दे दिया। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी बताते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TT व अन्य परीक्षाओं में इस तरह से बड़े पैमाने पर OMR शादी नहीं मिली थी जितनी इस परीक्षा में मिली है। कुछ अभ्यर्थियों ने OMR अधूरी छोड़ी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मिले हैं 271 शादी OMR सीट। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 46 की लिखित परीक्षा में 271 OMR शादी मिली। तत्कालीन आयोग अध्यक्ष लाल बिहारी पांडे ने खुद इसका राजपास किया। तो ये थी आज की न्यूज़ पसंद आए RK स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।